अस्सलाम वालेकुम मेरे दीनी इस्लामी भाई बहनों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से बहुत बहुत दिल से दुआ है मेरी कि आप सब इंशाअल्लाह ताला खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज जो बात मैं करने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने वाली बात है, जिसमें हमारे मुस्लिम के साथ साथ हिंदू भाई भी, मैं उनसे चाहूँगी गौर से अगर वो देखें तो गौर से सुनें और इस बात को सोचें कि सिर्फ़ हिंदू मुसलमान की वजह से वो जो इस वक्त लड़ाई छिड़ी हुई है इज़राइल और ईरान की, अमेरिका की, उसमें इज़राइल वालों का सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कितनी ज़्यादा गलत बात है कि हम भारतीय हैं, हम सब मिलके साथ में रह रहे हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है माशाअल्लाह से, और यहाँ पे कभी समझ लीजिए आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी गई है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, वो हिंदू मुसलमान सब ने मिल के लड़ी थी। कभी ज़रा ये सोचा है आपने कि अगर उस वक्त हिंदू और अपना और मुसलमान अपना सिर्फ सोचते तो क्या आज हम अपने देश को इस अंग्रेज़ों की कौम से आज़ाद करवा पाते? सिर्फ़ आप मुझे इतनी बात का जवाब दें। जो मेरे हिंदू भाई ये मेरा वीडियो देखें, मैं उनसे ज़रूर कहूँगी कि वो भले ही कुछ भी कहें पर कमेंट ज़रूर करें। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितनों के दिल में क्या बात है। हो सकता है कि उनकी बात सही हो, अगर वो कमेंट करेंगे तो ही पता चलेगा। आगे पब्लिक में भी मैं उनकी बात को पहुँचाऊँगी, और ये भी है कि उनकी बातों को सुनने के बाद में मैं अपनी तरफ से हो सकता है कोई जवाब दो, तो उससे जो उनके दिलों में नफ़रत है मुसलमानों के लिए, अपने भाइयों के लिए जिनके साथ में वो रह रहे हैं, खाना खाने, त्यौहार शेयर कर रहे हैं, हर चीज़ अपना। मैंने बहुत से ऐसे महकमों में देखा है कि हिंदू मुसलमान साथ में अपना टिफ़िन शेयर करते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, तो क्या वो हिंदू या मुसलमान नहीं होते हैं? इसलिए मैं सिर्फ़ इतना चाहती हूँ कि मैं ईरान के या किसी की सपोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ इतना चाहती हूँ कि आप लोग हिंदू मुसलमान ना बने, हिंदुस्तानी बने। और अगर सपोर्ट करना है तो कायदा तो यही कहता है कि अगर हिंदू की कहीं पर कोई नातिफाकी की बात हो रही है तो वहाँ पर मुस्लिम को अपने इंडिया के बाहर जो है वहाँ पे हिंदू को सपोर्ट करना चाहिए। और आप ये शायद नहीं जानते हैं कि सपोर्ट किया जाता है। बहुत लोग समझते हैं कि जो मुसलमान इंडिया में रह रहे हैं वो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। होंगे, मैं नहीं इनकार करती हूँ, एकदम जड़ से इनकार नहीं कर सकती कि नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा होगा। लेकिन लगभग 10 में 8% ऐसे हैं जो सिर्फ़ अपने मुल्क के, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, सिर्फ उसी को ही, अपने मुल्क को ही सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप प्लीज़ अपने जहन में ये भ्रांति बनाए हुए तो इसे ख़त्म करिए, और बस वो जो भारत पहले था उसी भारत को ही ज़िंदा रखें। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है। आप लोग जो फ़िलिस्तीन का सपोर्ट ना करके इज़राइल का सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से बस इतना पूछना चाहूँगी कि क्या आपको इज़राइल की पूरी हिस्ट्री के बारे में कुछ पता है? या आपको ये पता है कि जो गौ माता, जिसे आप माता कहते हैं, इंडिया में बैन है, ठीक है, खाने पर उसको किस बेदर्दी से ये लोग हर वक्त नाश्ते में, लंच में, डिनर में हर वक्त सर्व करते हैं। अगर आपको ये मेरी बात गलत लग रही है तो आप नेट है माशाल्लाह से, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, फ़ौरन हर चीज़ आपको गूगल पे सर्च करने से मिल जाएगी। आप प्लीज़ मेरा कहने से, अपनी इस बहन के कहने से जाकर एक बार सर्च करें और देखें कि किस तरह से वहाँ पे कत्ल खून गारत किया जाता है जो गौ माता जिन्हें आप कहते हैं, उन गायों का। यहाँ पर तो चलिए बैन है, ठीक है, यूपी में हमारे बैन है, तो हिंदुस्तान में भी लगभग समझ लीजिए ना ही है, तो ठीक है। आपको ये सोचना चाहिए कि यहाँ का मुस्लिम कितना रिस्पेक्ट करता है आपके फीलिंग्स की, कि वो अगर मना है तो हाँ कहता है कि हाँ, अगर सब चीज़ें खाई जा रही हैं, एक चीज़ नहीं भी सही है, और जो है अगर आपकी गौ माता है तो बिल्कुल। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है गौ माता आपकी हैं तो आप ही नहीं, मुसलमान भी ऐसे हैं जो उनको रोटी भी देते हैं। आपको बताऊं, मैं मेरे घर के आसपास की बात बताऊं और मेरे अपने भाई की बात बताऊं, मैं आपको डेली हमारे यहाँ गाय आती है, हमारे दरवाज़े पे रुकती है। चाहे उनका सेंस बहुत अच्छा होता, बहुत मज़बूत होता है, तो वो चाहे जितनी देर हो जाए खड़ी रहती है, जब तक मेरा भाई आके रोटी नहीं देता है उसे, तब तक वो जाती नहीं है। तो एक बार मैं भाई की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब बहुत से ऐसे लोग होंगे दुनिया में जो आपकी गौ माता, जिसको आप अपनी गौ माता कहते हैं, उसको वो भी चाहते हैं। और एनिमल लवर जो हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो गौ माता को
रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, और जानवरों के जैसे। लेकिन आपको बस इतना सोचना चाहिए कि जिस आप इज़राइल का सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए हवन करवा रहे हैं, मतलब कितनी गलत बात है। वो आपके लिए क्या कर रही हैं, वो आपका जो भावनाएं आपकी हैं, ठीक है, उन आपकी भावनाओं से खेल रही है। क्या वो आप इतना उनके लिए कर रहे हैं तो उनसे आप जाकर पूछिए, उनसे कहिए कि क्या वो एक आपकी भावनाओं की कदर करते हुए एक गाय का मांस खाना नहीं बंद कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना आपसे जानना चाहती हूँ, आप उनसे ये पूछें, क्योंकि आप तो उनके लिए हवन करवा रहे हैं, बहुत उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और आप ये भी सर्च करिएगा मेरे कहने से गूगल पर कि कितना फ़ीसदी यहाँ से वहाँ के लिए ये सब जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है गाय का मांस, ठीक है। तो वहाँ पे तो आपको ज़ाहिर सी बात है पता है कि सिर्फ यहूदी वहाँ पर कौम है, ठीक है, ना हिंदू ना मुसलमान। तो वहाँ पे कैसे खाई जा रही, क्या किया जा रहा। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि वहाँ पर आप ये भी ज़रूर सर्च करें कि वहाँ पर मंदिर कितने हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर इतना हिंदू होने के बावजूद भी वहाँ पर मजाल है कि कोई मूर्ति पूजन कर ले या एक मंदिर नहीं आपको दिखेगा। और जिस ईरान के लिए आप लोग इतना जहर अपने जहन में पाले हुए हैं, वहाँ पर मुसलमान की फ़ीसदी ज़्यादा है, ठीक है, और हिंदू की कम है, लेकिन फिर भी वहाँ पर मूर्ति पूजन भी लोग करते हैं, वहाँ पर मंदिर भी हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि दुबई में भी मंदिर बन गया है, ठीक है। और अब तो जो हमारे यहाँ इस वक्त जो बादशाह हैं मुल्क अरब में, उन्होंने भी पहले तो ऐसा ताल्लुकात नहीं थे हिंदुस्तान के और सऊदी अरब के, लेकिन वहाँ के भी ताल्लुकात अब अच्छे वहाँ से भी हो गए हैं। हिंदुओं का भी आना जाना भी है, सब कुछ है। तो आप लोग प्लीज़, मैं इतना ही सिर्फ कहूँगी कि अगर अपने मुल्क में हम रह रहे हैं, ठीक है, तो हमें पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं, हमें अपने हिंदुस्तान का सपोर्ट करना चाहिए। ये हमारे धर्म के प्रवर्तक जो थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इरशाद फरमाया है कि वतन से मोहब्बत ईमान की निशानी है, मुल्क से वफ़ादारी ईमान की निशानी है। तो हम लोग तो उनको अगर फॉलो करते हैं, उन्हें मानते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें आपको जिताने दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें मानते हैं, तो हम उनकी बात को रद्द नहीं कर सकते। हम अपने हिंदुस्तान के लिए जान दे सकते हैं, अपने तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। बस दिल से मैं आपसे यही चाहती हूँ, ये मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पज़ है कि आप लोग प्लीज़ अपने मुसलमान भाइयों का सपोर्ट करें, और जो इस वक्त परेशानियाँ ईरान पे हैं उनके लिए दुआ करें, दुआ में याद रखना प्लीज़। आप लोगों से एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी, आपको मैं बताना चाहूँगी। मैं जब हाई स्कूल के पेपर दे रही थी, उस टाइम पर गर्मी बहुत शिद्दत की थी, तो मैं बस में बैठी थी, पेपर देकर वापस आ रही थी, मेरा एग्ज़ाम छूट चुका था। तो मैंने देखा कि मेरे बाजू में जो एक लेडीज़ बैठी हुई थी, उनका बच्चा तकरीबन होगा 1.5 साल का समथिंग कुछ, तो वो बहुत तेज़ से रोता जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने सीट देने से शायद मुझे मना किया था, वही जो लेडीज़ थी, लेकिन फिर भी मैं कैसे भी एडजस्ट करके अगली सीट मैं वहाँ पे बैठ गई। उसके बाद में आपको मैं बताऊं कि उनका बेटा लगातार रोता रहा और बस चल रही थी तेज़, और काफ़ी टाइम बस लेट हो चुकी थी, इसलिए बस वाला जो था वो ड्राइवर काफ़ी तेज़ भगा रहा था गाड़ी को। तो उस वक्त उस औरत का बच्चा जब लगातार रोता रहा, तो मैंने उससे हिम्मत करके, क्योंकि वो मैं समझ गई हिंदू मुसलमान का उनके अंदर ज़्यादा था मामला, तो मैंने उसे सीट न देने की वजह से मुझे लगा ऐसा, तो मैंने उनसे हिम्मत करके कहा कि आपका बच्चा इतनी देर से रो रहा है, देखिए कि अब ये प्यासा तो नहीं है। तो बोली, तो वो भी खैर उन्होंने मुझे रिस्पांस दिया, बोली हाँ आगे पानी कहीं बोतल वोतल तो है नहीं। तो मैंने अपनी बोतल निकाल के उन्हें दी, मैंने कहा ये बोतल है, इसको आप इससे जो है अगर आपको अच्छा लगे तो, मेरी बोतल नई है, ठीक है, धुली है, मैं इसमें मुंह लगा के पानी नहीं पीती हूँ, आपका बच्चा इस वक्त बहुत ज़्यादा प्यासा है, अगर आपका दिल चाहे तो इससे पानी पिला दीजिए। तो उन्होंने मेरे यहाँ से फ़ौरन बोतल ले ली और अपने बच्चे को पानी पिलाया। उसके बाद में इतना ज़्यादा शर्मिंदा हो रही थी क्योंकि उनको अपनी गलती जो है महसूस हो गई थी, और उस गलती पे उनको गिल्ट फील हो रहा था। तो उन्होंने काफ़ी मुझसे बात करने की कोशिश की, मैंने भी उनसे अच्छे से इस तरह से नॉर्मली पेश आई कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद में मैं जब वहाँ से उतरी तो कहने लगी, बच्चा उनका बार बार पानी पीता रहा। मैंने अपनी पूरी वही नई बोतल उन्हें उठा के दे दी। तो बोली कि नहीं, ऐसे हम कैसे आपकी बोतल ले सकते हैं। मैंने कहा देखिए, इस वक्त आपका बच्चा बहुत प्यासा है, उसको पानी की ज़रूरत है, जब मैं अपनी बोतल दे रही हूँ, आपने बोतल ले ली तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बोतल ले जाइए।
तो वो मतलब वो उस वक्त बड़ी शर्मिंदा हुई, और मगर मुझे अच्छा ये लगा कि शायद अब वो ज़िंदगी में किसी से ऐसा बर्ताव ना करें जैसा उन्होंने मेरे साथ में किया था। इसी तरह से जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की है, जॉब पे अपनी थी, तो मैं जा रही थी तो काफ़ी कीचड़ था, बारिश का टाइम था। और ये दूसरा किस्सा मैं आपको बता रही हूँ, शायद आप सोचें कि इनके साथ में ज़्यादा ही हुआ, तो वाकई में मेरे साथ में ऐसा हो चुका है। तो वहाँ पे मेरा पैर थोड़ा स्लिप हो गया और मूंछ होने की वजह से मेरे पैरों में काफ़ी कीचड़ भर गया। तो मैं वहाँ पे आगे देखती रही, क्योंकि मैं ऑन ड्यूटी थी। मैंने सोचा ये गंदा भी लग रहा है, इसे धो ले। कहीं पे कोई पास में कोई भी नल नहीं था, कोई पाइपलाइन नहीं दिख रही थी। तो मैंने एक घर पे नॉक किया, मैंने उनसे कहा मुझे थोड़ा सा पानी दे दे, मैं अपना पैर धोना चाहूँगी। तो वो उन्होंने अंदर से आवाज़ आई कि ये मतलब मुसल्टी हैं, फ़लाना ढिमाका, इस तरीके से। तो मुझे भी शर्मिंदगी हुई कि मैंने इनसे पानी क्यों मांगा। उसके बाद में मैं आगे चली गई, मैं पैर आगे पानी ढूंढा, पैर धो लिया। जब मैं पैर धो के वापस आई तो जब सारी ड्यूटी निर्वाचन का काम कंप्लीट हो गया, जब मैं उनके घर पे पहुंची तो वो बाहर जब आई तो बोली कि उनकी पोती आई। पहले तो उन्होंने अपनी पोती से खुसर फुसर कुछ बात कर रही थी, मैं समझ गई कि ये क्या कह रही होंगी। उसके बाद में उनकी पोती आई, बोली मेरे एक फला रिलेटिव हैं, उनका कुछ दिक्कत है, क्या वो सही हो जाएगा? तो हमने कहा हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। बोली मेरी दादी। हमने कहा आपकी दादी कहाँ है? हमने बोली अंदर हैं। हमने कहा दादी को बुला के लेके आओ। दादी उनकी आई तो दादी ने, बिटिया क्या तुम वहीं है, वहीं आ ही रहो, पैर तुम नहीं गंदा हुआ रहा है? हमने कहा जी हम ही थे। कहीं वो बिटिया बताओ पानी था ना, और आपको मैं बताऊँ सामने अल्लाह को दिखाना होता है, सामने पानी की भरी बाल्टी रखी हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि पानी था नहीं हमारे यहाँ। तो मैंने उनसे कहा, हमने कहा दादी पानी में हंसने लगी ताकि उनको बुरा ना लगे अपने आप में। मैं हंसने लगी, मैंने कहा दादी पानी की बाल्टी तो सामने ही रखी है, कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा आपने मेरे साथ जैसा किया है, अब आपका घर जो है तो वो रेलवे क्रॉसिंग के पास है। हो सकता है कोई ज़रूरतमंद पानी का प्यासा मान लीजिए यहीं पे उतर रहा हो, ट्रेन पे पहले उतरना हो उसे, कोई भी ज़रूरतमंद कभी भी आ सकता है, कोई पानी के लिए आएगा, तो क्या आप उसकी कास्ट देखने के बाद उसको पानी दोगी? या उसकी कास्ट देखकर उसका नकाब आप देख लेंगी, उसका अबाया देख लेंगी, तो उसके बाद उसको पानी नहीं देंगी कि ये सब मुसलमान है? ये तो आपके धर्म हो या मेरे धर्म हो, कहीं भी नहीं मना किया गया है कि आप किसी को पानी न दें। ठीक है, भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम आपके मज़हब में भी है, हमारे मज़हब में भी है। तो फिर उनको शायद अपनी बात का एहसास हो गया हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि उन्होंने दोबारा किसी के साथ ऐसा बिहेव ना किया हो। तो आप सबसे उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी होगी, प्लीज़ शेयर करें और मुझे बताएं आगे।